चला गया और दिखाई नहीं पड़ता था, और वहीं से प्रद्युम्न जी के ऊपर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लग गया। बाध्यमानोस्त्र वर्षेण रुक्मिणीयो महारथा सत्तात्मिकां महाविद्यां सर्वमायोपमर्दितां। महारथी प्रद्युम्न जी बहुत सी अस्त्र वर्षा करके जब उन्हें पीड़ित करने लगा, तब उन्होंने समस्त मायाओं को शांत करने वाली सत्वमयी महाविद्या का प्रयोग किया। ततो गयो शक गांधर्व पैशाचोरगराक्षसी प्राचुंक्त सतसो दैत्याकाशव्यधमयत् सताः निशातमसि मुद्यम्य सकिरीटं सुकुंडलं संबरसे शिराकाया ताम्रसमसोजसाहरतो। फिर संबरासुर ने यक्ष गंधर्व पिशाच नाग राक्षसों की सैकड़ों मायाओं का प्रयोग किया, परंतु कृष्ण कुमार प्रद्युम्न जी ने अपनी महाविद्या से उन सब का नाश कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक तीक्ष्ण तलवार उठाई और संबरासुर का किरीट कुंडल से सुशोभित सिर, जो लाल लाल दाढ़ी मूछों से बड़ा भयंकर लग रहा था, काट कर धड़ से अलग कर दिया। देवता लोग फूलों की वृष्टि करते हुए स्तुति करने लग गए। इसके बाद मायावती रति आकाश में चलना जानती थी, वह अपने पति प्रद्युम्न को आकाश मार्ग से द्वारिकापुरी में ले गई। वो उनको उठा लिया, कंधे में बैठा के उड़ी आकाश में और द्वारिका पहुंच गई। अंतः पूर्व सम्राजन ललना सतसंकुलम विवेश पत्न्यागमनात् विद्युते बेबलाहकाः तन्दष्ट्वा जलदस्यामं पीतकौशेयवाससं प्रलम्ब बाहुं ताम्राक्षं सुस्मितं रुचिराननं स्वलङ्कृतमुखाम्भोजं नीलवक्त्रालकारिभिः कृष्णं मत्वा स्त्रियो हिता निलिल्युस्तत्र तत्र हो। अवधार जोशनैरेषद वैलक्षणेन जोषिता उपजगमु प्रमुदिताः सखीरतनं सुविस्मिताः। अथ तत्रासिता पांगे वैदर्भी बल्गुभाषिणीं अस्मरत् स्वासुतं नष्टं स्नेहश्रुतपयोधराः। परीक्षित आकाश में अपनी गोरी पत्नी के साथ सांवले प्रद्युम्न जी की बड़ी शोभा हो रही थी, मानो बिजली और मेघ का जोड़ा हो। इस प्रकार उन्होंने भगवान के उत्तम अंतःपुर में प्रवेश किया, जिसमें सैकड़ों श्रेष्ठ रमणियाँ निवास करती थी। अंतःपुर की नारियों ने देखा कि प्रद्युम्न जी का शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम वर्ण है, रेशमी पीताम्बर धारण किए हैं, घुटनों तक लंबी भुजाएं हैं, रत्नारे नेत्र हैं, मुख जो है मंद मंद मुस्कान की छटा है, मुखारबिंद घुंघराली नीली अलकें शोभायमान है। क्या बात। वो सबकी सब भूल गई और यही समझा ये कृष्ण आ गए। तो कृष्ण समझकर सकुचा गई और घरों में इधर उधर लुक छिप करके सब आट में ओढ़ में हो गई, घूंघट काट लिया। फिर धीरे धीरे स्त्रियों को मालूम हो गया कि ये कृष्ण नहीं है, क्योंकि उनकी अपेक्षा इनमें कुछ विलक्षणता है। अब वे अत्यंत आनंद और विस्मय से भरकर श्रेष्ठ दंपति के पास आ गईं। इसी समय वहाँ रुक्मिणी जी आ पहुँची। परीक्षित उनके नेत्र भी काजल से भरे थे, वाणी मधुर थी। नवीन दंपति को देखते ही उन्हें अपने खोए हुए पुत्र की याद आ गई। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध बहने लग गया। कोन्वयम नर वही दुर्जा कस्य वा कमले क्षणा त्रिता कया वा जठरे केजम लब्ध्वा त्वनेन वाओ। रुक्मिणी जी सोचने लगी कि ये नर रत्न कौन है, ये कमल नयन किसका पुत्र है, किस बड़भागिनी ने इसे अपने गर्भ में धारण किया होगा, इसे ये कौन सौभाग्यवती पत्नी रूप में प्राप्त हुई है। मम चाप्यात्मजो नष्टो नीतो जासूतिका गृहात एतत्तुल्य वयो रूपम यदि जीवति कुत्रचितो। मेरा भी एक छोटा बच्चा खो गया था, न जाने कौन उसे सूतिका गृह से उठा ले गया। यदि वो कहीं जीता जागता होगा तो उसकी अवस्था रूप भी इसी के समान होगा। कथम त्वनेन संप्राप्तम सारूप्यम सांगधन्नना
आकृत्या वैर्गत्या स्वरः सावलोकनैः सदैव वा भवेन्नूनं जो मे गर्भोदतूर्वकाः अमस्मिन् प्रेतिरतिका वामा स्फुरति मे भुजाः एवं मीमांसमानायां वैदर्भ्यां देवकी सुता देवक्यानकदन्दुभ्यां उत्तमश्लोकयागमतो। जिस समय रुक्मिणी जी ये सब सोच विचार कर रही थी, भगवान कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव जी के साथ वहाँ पधारे। विज्ञातितार्थो भगवान तु श्रीमासो जनार्दनः नारदो कथयत् सर्वं संवराहरणादिकं तच्छ्रुत्वा महदाश्चर्यं कृष्णन्ता पुरुजोषिताः अभ्यनन्दन् बहूनवदान् नष्टं मृतमिवागतं देवकी वसुदेवस्य कृष्णरामौ तथा स्त्रिया दंपतितो परिखोज्य रुक्मिणीं च जजुर्मुदं नष्टं प्रद्युम्न मायाते द्वारकोकसा अहो मृत इवायातो बालो दृष्टेतिहा ब्रुवन्। नारद जी ने आकर बता दिया था कृष्ण के लिए कि वो संबरासुर उनको ले गया है और इस प्रकार से वो आएंगे, इसीलिए सब जदुवंशी शांत थे। देवकी जी, वसुदेव जी, भगवान कृष्ण, बलराम जी, रुक्मिणी जी और स्त्रियां सब उस द्वारिका वासी नर नारियों को मालूम हुआ कि खोए हुए सद प्रद्युम्न जी लौट आए हैं। तब वे बड़े उसके साथ कहने लगे, ओह कैसे सौभाग्य की बात है, ये बालक मानो मर करके फिर लौट आया। तो जम्बई मुहु पितृस्वरूप निजे स्वभावा तन मातरो यदि भजन रहरूढ़ भावा चित्रम न तत् खलु रमास्पद बिंब बिंबे कामे स्मरेक्ष विसजे के मुतान्य नार्या। ये बड़ा अच्छा श्लोक है। प्रद्युम्न जी का रूप रंग भगवान कृष्ण से इतना मिलता जुलता था, उन्हें देखकर उनकी माताएं अपना पति कृष्ण समझ करके मधुर भाव में मग्न हो जाती थी, उनके सामने से हटकर एकांत में चली जाती थी। श्री निकेतन भगवान के प्रतिबिंब स्वरूप कामावतार भगवान प्रद्युम्न के दिख जाने पर ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर उन्हें देखकर दूसरी स्त्रियों की विचित्र दशा हो जाती थी। जब उनकी माताएं मोहित हो गईं तो दूसरी नारियों की क्या बात। ठीक बात। कामे स्मरेक्ष विसजे किमुतान्य नार्यः। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे प्रद्युम्नोत्पत्ति निरूपणं नाम 55तमोऽध्यायः। 55 अध्याय अब हो गए। 35 अभी बाकी। हाँ, भागवत में दशम स्कंद। परम दुर्मरोऽयं जनः। अब जीवन हम कैसे धारण करें, अब तो जीवित रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। परंतु अयम जनः परम दुर्मरा, ये जितने संसार के प्राणी हैं ये थोड़े हमारे भाव को समझ पाते हैं। तो बड़ा सुंदर उन्होंने लिखा है अपने उसमें, अथई कदा मणि पंजरतः केलिसुकं निष्कामस्य कर कमल तले विनिधायो परिपक्वदाडिमी बीजमेकैकं चञ्चुपटनिकटे समर्पयन्तीं कृष्णानुरागभर निर्भर भज्यमाना हृदयतया कृष्णं वदो इति मुहुः अभिलाषयन्तीं कमपि परितोषमादधादो वृषभानुपुत्री। कैसे सुंदर संस्कृत है, आनंद आता है। तदनन्तरान्तरारूढ़ महानुराग नवीनतया किंचन पद्यम हृदयं श्रावयत्यैव पठति स्म। कहते हैं कि ये अपनी इसकी उन्होंने क्या किया है, हिंदी टीका भी बड़ी अच्छी दे दिया। आगे आता है गाढ़ानुराग भर नर भर गंगुराया कृष्णेति नाम मधुरम मृदु पाठयन्तः। एक सुख पाल रखा था सोने के पिंजड़े में, तो उसको वो पढ़ाती थी, कृष्ण कहू कृष्ण कहू कृष्ण कहू रे। गाढ़ अनुराग में भर होकर के
गाढ़ानुराग भर निर्भर भंगुराया, उस गाढ़ अनुराग में भर करके जब होश नहीं रह जाता है संसार का, उस समय पर कृष्णेति नाम मधुरम मृदु पाठयन्त्या, तो उसको कृष्ण कृष्ण हे तो कीरत, तू कृष्ण कहू कृष्ण कहू कृष्ण कहू, तो वो यही श्लोक उसने याद कर लिया तोता। अधिगमामधन्य मति चंचल जाति दोषात्, देव्या कराम्बुरुह कूर्गतश्च्युतोऽस्मि। वो लीला सुख बड़ा चतुर था, पहले जन्म में ही समस्त विद्याओं को अध्ययन कर चुका था, पहले ही जन्म में सब पढ़ लिया था। वो दुराप जन वर्तनी, ये श्लोक भी राधिका के मुख से सुन सुन कर ही उसने कंठ कर लिया, और उसी समय स्वाभाविक पक्षी भाव के कारण स्वतंत्रता का आश्रय लेकर राधिका के हाथ से च्युत होकर के उड़ गया, उड़कर आकाश की ओर गया। इसके बाद उड़ने में प्रवीण होने के कारण पुर के एक भवन समूह से उड़कर दूसरे भवन में, दूसरे से तीसरे में बैठता बैठता भवन की पौड़ी से बाहर निकल गया। सुमधुर कोमल स्वर के द्वारा कृष्ण को कुछ अनुरक्त करते हुए वे सुख राधिका के द्वारा कहे हुए दुराप जन वर्तिनी पतिर पत्र भूयसी, यही श्लोक गाने लग गया। तो भगवान आए उसके पास और देखकर बोलते, अरे भैया तू कौन है और किसका तू पालतू सुख है। इस प्रकार कहकर श्री कृष्ण उसको पकड़ना चाहते थे, किंतु अपने निकट स्वयं ही आते हुए वो लीला सुख के प्रति पुनः प्रेम पूर्वक बोले, हे भैया उसी पद्य का दोबारा पाठ फिर सुना दे, तूने बहुत बढ़िया गीत गाया, वही फिर सुना दे। वो लीला पद्य सुख उसी प्रकार पाठ करने लग गया। तो कृष्ण और लीला सुख का परस्पर वार्तालाप, और एक बड़ी 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 सुंदर बात मिली थी, जिनमें एक बार देखा 2-4 मिनट, तो भगवान देखे सवेरे उठे तो कह रहे हैं कि मैया ये क्या चल रहा, बड़ा रात की बात है, तो पूर्णिमा की रात थी, कहा ये क्या चमक रहा है, हमें लाओ। रोने लग गए, कहने क्या हमें तो वो चाहिए खेलने के लिए, तो कहना उसको पकड़ के हम खेलेंगे चंद्रमा को। कहन वो समझा रही है कि बेटा ये पकड़ा नहीं जाता, यह समुद्र मंथन के साथ निकला था और विष निकला था, वही अभी देखो इसमें छाया हुआ है, इससे तुम बेहोश हो जाओगे। नहीं निर्मंथनम, पहले तो कहा ये वो है आपका मक्खन है, मथ करके निकाला गया है, समुद्र से निकला वही सब है, कल हम इसी को खाएंगे, लाओ। बहुत रोते रहे, वो बार बार समझाती रही, निर्मंथनम तव कुलेल कुलेल, हे कुलेश ये जो है वो मक्खन है, कहे हम इसी को खाएंगे, हम बना के देते, कहे नहीं वो बहुत अच्छा लग रहा वही हमें दो। तो सूरदास ने बड़ा अच्छा लिखा है, मैया मैं तो चंद खिलौना लई हूँ मैया, बहुत अच्छा पद है उनका सूर्य जी। ये भावुकों की कथा है, एक से एक भावुक जो है। अब लिखा है कि प्रभु चैतन्य के दक्षिण पाद के अंगूठे का जल पीते पीते उनके अंदर इतनी बड़ी गरिमा आई कि एक ग्रंथ लिख डाला। चंबू गोपाल चंपू अलग है, 2 भागों में है, ये है आनंद वृंदावन चंपू, बड़ा अच्छा भाव है और भाषा बड़ी सुंदर संस्कृत